नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार। आज इस वीडियो में हम फोर्थ और लास्ट डेडलॉक हैंडलिंग मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो डेडलॉक इग्नोरेंस से बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, हम उस चीज को इग्नोर करके चलते हैं और ये इमेजिन करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो चीज हुई नहीं, मान लो डेडलॉक हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो इसको हम ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिच एक बर्ड होता है जिसको आप शुतुरमुर्ग बोलते हो। ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में ये देख सकते हो, इसकी देखिए गर्दन बहुत लंबी सी होती है। ठीक है। तो उसी के बेस पे इसका नाम पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, देयर इज नो स्ट्रेटेजी टू हैंडल द डेडलॉक। वैसे तो कोई स्ट्रेटेजी है नहीं डेडलॉक हैंडलिंग की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक हैज नेवर अकर्ड। हम इस प्रॉब्लम को तो इग्नोर कर देंगे या फिर अपन ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि डेडलॉक हुआ ही नहीं है। ठीक है। अब इसको बेसिकली जितने भी यूनिक्स या विंडोज और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो बेसिकली इसको यूज करते थे। ठीक है। क्योंकि बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं जिससे कि हम डेडलॉक उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर दीजिए। दूसरा क्या हो जाता है कि आप डिटेक्शन करो कि डेडलॉक हुआ है, डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इसको रिकवर करो। ठीक है। फिर क्या हो गया, अगर डेडलॉक हुआ है, मान लो लेट डेडलॉक अकर, टू डिटेक्ट देम एंड टेक एक्शन। डिटेक्ट कर लिया और उसको एक्शन ले लिया। ठीक है। और डायनेमिक अवॉइडेंस बाय केयरफुल रिसोर्स एलोकेशन। हम डायनेमिक अवॉइडेंस करेंगे कैसे कि हम रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है बहुत केयरफुली करेंगे। कि पता चला कि किसी के पास क्या बोलते हैं, एक ही रिसोर्स उसने होल्ड किया रखा और चार पांच रिसोर्सेज की आवश्यकता है, और एक ने क्या किया है कि एक रिसोर्स की डिमांड की और चार पांच रिसोर्सेज उसने होल्ड करके रखे हैं। तो ज्यादा बेटर क्या होगा, हमने जिसकी एक रिसोर्स की डिमांड थी, हम चाहते हैं कि उसको ज्यादा पहले से सीपीयू को बोले कि इसको आप एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है। तो हमें मतलब प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा किस प्रोसेस में किस तरह से उसका रिसोर्सेस एलोकेशन हो रहा है। ठीक है। प्रिवेंशन बाय स्ट्रक्चरली किलिंग वन ऑफ द फोर रिक्वायर्ड कंडीशंस। जो हमारी नेसेसरी कंडीशंस थी डेडलॉक की, कौन कौन सी थी आपकी? पहली तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, दूसरी होल्डन वेट थी, तीसरी नो प्रिम्पशन थी, चौथी सर्कुलर वेट थी। तो कोशिश करें कि इस ये तीनों चीजें चारों चीजें आपकी कंडीशन जितनी रिक्वायर्ड थी उसमें से उसको वो हो ही नहीं पाई, या उसको हम उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसको अवॉइड कैसे करें, वो हम देखें। तो ये सारे स्ट्रेटेजी से अपन इसको यूज करेंगे। हाँ। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जब एक इसके पीछे कहानी है कि जब स्टॉर्म होता है। ठीक है। तो व्हेन स्टॉर्म अप्रोचेस एंड ऑस्ट्रिच पुट्स हिज हेड इन द सैंड एंड प्रिटेंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये ऑस्ट्रिच क्या करता है, बच्चे क्या करता है, कोई प्रॉब्लम या बहुत तूफान जैसा आ रहा होता है तो अपनी जो गर्दन है वो जमीन के नीचे घुसा देता है। ठीक है, उसमें डाल देता है। तो और ये प्रिटेंड करता है कि वो कोई चीज हुई नहीं, क्योंकि देखो जैसे आंखें बंद करने से ऐसा नहीं है कि सामने आपकी प्रॉब्लम नहीं आनी है, या आपको अगर सामने प्रॉब्लम, अब हमें हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें वो चीज दिख नहीं रही, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये आपने प्रिटेंड करके रखा है, ये आपने इमेजिन करके रखा है कि वो चीज नहीं है, लेकिन वो चीज तो हो रही है ना सामने से। कि आपके आंखें बंद कर लेने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो चीज होगी ही नहीं। ठीक है। और क्या हो गया, इग्नोर द डेडलॉक एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर। और वो ये जब जमीन में अपने गर्दन डालता है और तो ये प्रोटोन करता है कि अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई डेडलॉक वेडलॉक नहीं, मीन्स कोई डेडलॉक मीन्स कोई ऐसा स्टॉर्म जैसी कोई चीज नहीं है। और ये प्रिटेंड नहीं, नीचे अपना मुंह जब डाले होता है सोच रहा होता है बड़ा आराम से कि कभी डेडलॉक नहीं होगा, कभी ये तूफान ऊपर नहीं आना है। ठीक है। दिस स्ट्रेटजी इज रीजनेबल। ये स्ट्रेटजी कब कारगर होती है, अगर डेडलॉक अकर्स वेरी रेयरली, बहुत ही रेयर केस में, ईद का चांद की मतलब बहुत कम उसमें ये डेडलॉक अकर हो। और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, या उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो कि डेडलॉक एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रोसेसेस भी टर्मिनेट करते जा रहे हैं तो भी ये हट नहीं रहा है। और कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इज हाई, मीन्स अगर उसको हम प्रिवेंट भी कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो रही है। जैसे आपने सुना होगा ना कि टेस्टिंग की बहुत ज्यादा, जब अपन कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके बनाने के बाद हम टेस्टिंग कराते हैं, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस कराते हैं, तो मेंटेनेंस की बेसिकली कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि उस समय हम उसको, क्योंकि पूरा जो प्रोग्रामर को है होता है, जरूरी नहीं कि वही प्रोग्राम आपका प्रोग्रामर जो है मेंटेन कर रहा हो वो एप्लीकेशन, हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि कोई दूसरा प्रोग्रामर उसको मेंटेन कर रहा हो। तो
उसको उसने खुद ने तो लिखा नहीं था, तो उसने खुद को एक एक चीज उसको बारीकी से देखनी पड़ेगी कि उसमें अगर कोई अपडेट जो कस्टमर है, यूजर है, जो बोल रहा है करने को, हम करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, उसको मेंटेन करके चलते हैं, तो इट विल टेक टाइम। ओके। और कॉस्ट परस्पेक्टिव से भी देखा जाए तो वो ज्यादा कॉस्टिंग उसकी आएगी। ठीक है। तो यूजुअली यूनिक्स एंड विंडोज टेक्स दिस अप्रोच टू डील विद डेडलॉक। तो यूनिक्स और जो विंडोज हैं वो यूजुअली इस अप्रोच के साथ डील करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम यूजुअली तो बहुत रेयर ही आती है। ठीक है। तो हम वहां पे इग्नोर करना ही उचित समझेंगे, क्योंकि जैसे एग्जांपल देती हूँ, अपनी क्लास है, उस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, और हो सकता है एक स्टूडेंट बहुत ही कुछ भी पढ़ने में उसका मन ना लग रहा हो, या कुछ फालतू के काम में, या दूसरी एक्टिविटी कर रहा हो कुछ, तो हम क्या करेंगे, बाकी पूरी क्लास सफर ना हो तो हम उस चीज को नजरअंदाज कर दें उस स्टूडेंट को, कि कोई बात नहीं, ये एक पढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं। बजाय इसके कि हम उसको डांटने लगे कि तुम ऐसा क्यों करे, क्योंकि वो तो एक्चुअली पढ़ने के मूड में बैठा ही नहीं था। ठीक है। तभी फालतू की जो है ना एक्टिविटीज क्लास के अंदर कर रहा है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो सेंसलेस है। उससे क्या होगा, पूरी क्लास सफर होगी, उसका टाइम भी बर्बाद टीचर का होगा, और वो जितना पढ़ाने के मूड में था उस लेक्चर में उतना पढ़ा नहीं पाएगा। तो इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, उसको लेट वो करेंगे उस प्रॉब्लम को। हाँ, अगर उल्टा होता कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्लास में दूसरी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे, तो एक दो बच्चे या पांच छह बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम फिर इंटेंशन पे करेंगे, अरे प्रायोरिटी तो हमें चेंज हो गई ना, क्योंकि बच्चा, हमारा मेन इंटेंशन क्या था, क्लास लेने का था, लेक्चर लेने का था। तो हमने क्या किया, उन बच्चों को पहले उनसे डील किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे, या तो उनको डांट के या प्यार से समझा के या क्लास से बाहर निकाल के हम उसको बोलेंगे कि आप बाहर जाइए, हम सिर्फ एक बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर बोल देते हैं आज मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं आपकी बात, बेटा आपको अगर आपकी क्लास लेनी है तो आप अलग से बाद में आ जाना डिपार्टमेंट में, उसमें आपको समझा दूंगी। तो यूजुअली ये बहुत ही रेयर केस में होता है, तो हमें देखना पड़ता है हम सिचुएशन हमारे एग्जैक्टली कैसी है, हम उसको कैसे हमें डील करना है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट डेडलॉक हैंडलिंग मेथड, दैट इज डेडलॉक इग्नोरेंस, है ना। ये आपका डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ इसको और डिस्कस करेंगे। इससे कुछ और अगर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सोल्यूशन भी कोशिश करूंगी इस यूट्यूब के माध्यम से आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।